वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ डेव बीटीएस। तो इस बार हमारे साथ हैं गेम डेवलपर मयूर हम्बल, वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ए हम्बल डेवलपर। तो उनकी जुबानी जानते हैं उनका इंट्रोडक्शन। सो मयूर, अपने बारे में कुछ बताइए हमको। I'm currently a game developer working with the AppGurus company. हाँ हाँ। Uh, मैं पहले क्यूए में काम करता था अहमदाबाद में हाँ हाँ। आफ्टर माय कॉलेज ग्रेजुएशन. हम्म, Then in lockdown, I realized that there is much in game development market. हम्म, एंड मुझे इंटरेस्ट भी था कि गेम डेवलपमेंट में भाई खेलते हैं तो फिर बनाए क्यों नहीं. हम्म, और मैं खेलता था, कहीं मल्टीप्लेयर गेम्स खेलता था. जीटीए सबने खेली है, काउंटर स्ट्राइक है. हम्म, तो फिर मैंने सोचा कि मोबाइल गेम्स बनाना सीखते हैं, तो यूनिटी सीखा एंड देन कंपनी में अप्लाई किया. हम्म, एंड नाउ आई एम वर्किंग विद द एप गुरुज फ्रॉम लास्ट 2 years. हम्म। ओके, तो मयूर हमको बताइए कि आपने आईटी फील्ड जब चुना तब आपने डिसाइड किया था कि आप गेम डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में जाएंगे, या वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डिसीजन था? एक्चुअली जब मैंने आईटी फील्ड लेना डिसाइड किया था ना, तो उस समय क्या था कि कंप्यूटर में इंटरेस्ट था. हम्म, तो आईटी ले लेते, ऐसा सोचा कि मतलब कुछ स्कोप या प्लेसमेंट ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि क्या करेंगे आगे जाके. हम्म, एंड देन जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उस टाइम पे भी कुछ सोचा नहीं था क्या करेंगी. प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आ रही थी, हम्म, तो प्लेसमेंट में बैठते थे कि मतलब कोई भी कंपनी में प्लेस हो जाए, ऐसा ही था कुछ. हम्म, फिर मैं एक कंपनी थी जोरू, जो मतलब उनका एक सॉफ्टवेयर था अनरियल में. हम्म, उसमें क्यूए क्यूए डिपार्टमेंट में मेरा प्लेसमेंट हुआ था. हम्म, तो फिर वहाँ जाके मैंने ऑटोमेशन सीखा क्यूए में, हम्म। जावा सीखी मैंने. ओके। फिर मतलब वो उतना बोरिंग था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था प्रोग्रामिंग में, हम्म, लॉजिक में, ऐसा. तो फिर ओके। मुझे पता चला कि गेम डेवलपमेंट में ही फील्ड होता है एक, हम्म, मतलब गेम बना सकते हैं ऐसा. ओके। हाँ, हम खेलते बहुत है लेकिन फिर कभी सोचते नहीं कि ये हाँ फील्ड भी है उसमें ये जब। हाँ मतलब हाँ, तो वो पता चला हम्म, कि वे गेम डेवलपमेंट इतना इजीली होता है, मतलब हम्म, कि यूनिटी करके एक गेम इंजन है. एंड सी शार्प, जो कि हम्म, सी शार्प जावा के जैसा ही लैंग्वेज है, तो मतलब इजी था. तो फिर स्टार्ट किया सीखना. हम्म, सीखना स्टार्ट किया, एक दो गेम ऐसे ही बनाए मेरी तरह से. फिर मैंने कंपनी में अप्लाई किया यहाँ राजकोट आके लॉकडाउन में. हम्म, और उस कंपनी में मेरा हाँ जॉब लग गया. तो फिर मैंने जो अहमदाबाद जॉब था वो क्यूए वाला, वो छोड़ दिया. और लास्ट 2 साल से यहीं पे जॉब कर रहा हूँ. ओके। इस कंपनी में मैं कुकिंग गेम्स में और फिलहाल तो बोर्ड गेम्स में काम कर रहा हूँ, कैरम पे. ओके, उसका भी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कि मयूर किस श्योर तरह से श्योर. वर्क कर रहे हैं अभी। तो ये बताइए कि आपने कॉलेज टाइम में या अपने लाइफ टाइम में कौन कौन सी गेम्स खेली है, मोबाइल्स में और पीसी में? मैंने तो पीसी में भी बहुत सारी गेम खेली और मोबाइल में भी बहुत सारी खेली है. हम्म, मुझे ना मल्टीप्लेयर गेम खेलना अच्छा लगता है, जैसे कि काउंटर स्ट्राइक है, हम्म, मोबाइल में पबजी है, मैच मास्टर्स है, कैरम है. बहुत सारी गेम्स है, मतलब मल्टीप्लेयर गेम्स खेलने का शौक है मुझे. हम्म, क्योंकि उसमें ऐसा कंपटीशन जैसा लगता है, और मतलब सामने किसी के साथ खेल रहे हैं तो अच्छा लगता है. राइट। मैच 3 गेम्स खेलता हूँ मैं मोबाइल में, और कंप्यूटर में एफपीएस गेम, रोल प्लेइंग गेम, हम्म, जीटीए 5 है, हाँ, वैसे ही गेम. हमको याद है कॉलेज टाइम में हम लोग ग्रुप में वो हाँ मिनी मिलिशिया हाँ करके काउंट. गेम खेलते थे हाँ, यस, मोबाइल मिनी में। मिलिशिया. और अगर सबके पास सिस्टम होता था तो कॉलेज खत्म होने के बाद वो काउंटर स्ट्राइक सेटअप करते थे। लॉकडाउन में अमंग अस बहुत खेला है हमने. अमोंग अस भी, हाँ सही है। वो एक मतलब न्यू ही कंसेप्ट आया था बाकी गेम से कि आपको हाँ. ब्लफ करना है कि आप खुद टेररिस्ट हो, आपको बताना नहीं है। और ये मल्टीप्लायर गेम में कैसा है कि उसमें सोशलाइजिंग होता है ना, तो मजा आता है हम्म, साथ में खेलने में. और ये वॉइस चैट भी है कंसेप्ट, तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो और भी मजा आता है. करेक्ट है। तो अभी आप जहाँ पे वर्क करते हैं तो आपका टेक्निकल स्टैक क्या रहता है, यूनिटी और सी शार्प के अलावा और क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं आप? एक्चुअली गेम डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग साइड से तो बहुत सारे इंजिन्स है. हम्म, जैसे यूनिटी है, अनरियल इंजन है, गोडोट है. लेकिन अगर हम्म, आप देखे हम्म, तो यूनिटी और अनरियल है ना, वो फेमस इंजन है क्योंकि वो इजी टू यूज है.
हम्म। और जो सी शार्प लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो भी बहुत फेमस है। हम्म। तो उसमें ही ज़्यादातर गेम डेवलपमेंट होता है, और मोबाइल के लिए तो यूनिटी ही बेस्ट है। हम्म। तो हमारे यहाँ पे यूनिटी एज अ गेम इंजन एंड एज अ लैंग्वेज सी शार्प यूज होता है। हम्म। एंड फ्रॉम ग्राफिक साइड वी यूज लॉट ऑफ एप्लीकेशंस लाइक एडोबी है, हम्म। माया है। तो इन सब टूल्स एंड पे आप मतलब ऑब्जेक्ट्स बनाते हो गेम के अंदर? यस यस, गेम के लिए ग्राफिक्स जो बनता है 2D में बनता है, फोटोपी में बनता है, फोटोशॉप में बनता है, हम्म। ब्लेंडर में 3D ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ओके। तो आप हम्म। दोनों चीज़ों पे वर्क करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे और बैक एंड लॉजिक नहीं पे नहीं दोनों नहीं, नहीं मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग साइड से ही वर्क करता हूँ। पे? हम्म। इसमें ऐसा होता है, गेम्स में ऐसा होता है कि जो बैक एंड लॉजिक फ्रंट एंड लॉजिक, मोबाइल गेम्स में ऐसा कम होता है। हम्म। मोबाइल गेम्स में दोनों एक ही साथ आता है। ओके। मतलब प्रोग्रामिंग में हमने सिर्फ लॉजिक लिखना है और फ्लो लिखना है, हम्म। बाकी यूनिटी अपनी साइड से सब कुछ कर लेता है। ओके। सिर्फ हमें स्ट्रक्चर करके देना है और लॉजिक देना है। हम्म। तो हम्म। मेरे को लगता था कि बस वेब डेवलपमेंट में ही ऐसा होता है कि फ्रंट एंड इंजीनियर है, बैक एंड इंजीनियर है, लेकिन अब पता चला कि गेम में भी दो सेक्शन होते हैं, कोई डिजाइन बनाता है, कोई लॉजिक लिखता है। यस और यस, गेम डिजाइनर्स होते हैं, एफएक्स वाले होते हैं, हम्म। फिर प्रोडक्ट मैनेजर तो हर जगह पे होते हैं। राइट। और गेम डिजाइनर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि हम्म। वो जनरली रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। हम्म। डेटा डेटा जो होता है, डेटा एंट्री, मतलब कौन सा डेटा गेम में जाएगा, जैसे कि कितने जेम्स जाएंगे, कितने कॉइन्स जाएंगे, कितने लेवल्स जाएंगे, हम्म। मैप कैसा होगा, सब कुछ डिजाइन करना काम होता है गेम डिजाइनर का। हम्म। गेम डिजाइनर है ना, वो मार्केट पूरा पढ़ता है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ओके। कैसी सिस्टम्स देंगे गेम में तो वो चलेगा, वो सब कुछ काम गेम गेम डिजाइनर का होता है। हम्म। गेम डिजाइनर डिजाइनर का आप ऐसा सोच लीजिए ना कि एक क्लाइंट है जिसके पास आइडिया है कि क्या करना है। ओके। जो डेवलपर होता है वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करता है। हम्म। उससे पहले उससे पहले जो आर्टिस्ट होता है ना, वो हम्म। सब कुछ मतलब आर्ट बनाता है कि कैसा कैसा चाहिए, मुझे स्क्रीन कैसा चाहिए, हम्म। पॉपअप कैसा चाहिए। वो उसके हिसाब से आर्ट बना के देता है और डेमो बना के देता है, उसके हिसाब से गेम डेवलपर डेवलप करके उसमें स्क्रिप्ट डाल के हम्म। वो पूरा वर्किंग करता है। ओके। तो तो मतलब ये ये मतलब ऑल ओवर, यस, हम्म। ऑल ओवर प्रोसेस है। ये तीनों साथ में काम करे तभी ये ठीक से हो सकता है। और फिर एक एफएक्स डिपार्टमेंट भी होता है। हम्म। मतलब ये गेम में हम जो स्पार्कलिंग्स देखते हैं, हम्म। वो फिर वो पॉपअप ऐसे आता है स्क्रीन पे, वो जूम इन होके आता है, जूम आउट होके जा, मतलब ऐसा सब होता है ना। हम्म। वो एफएक्स डिपार्टमेंट का काम काज होता है। मतलब वो अगर किसी भी गेम में से एफएक्स निकाल लो ना, तो हम्म। एकदम सिंपल हो जाएगा, तो इतना मजा नहीं आएगा आपको गेम खेलने में। ओके। जब तक एफेक्ट है तब तक गेम खेलने में ज्यादा मजा आता है। देखो, वो स्पार्कल्स स्लाइड्स के होता है, बीच में जैसे ब्लास्ट वो होता है। एनिमेशन होता है, ऐसा यस ऐसा ऐसा। यस यस, तो ये एफएक्स का अगर फुल आप फॉर्म क्या मैच, होता है? इफेक्ट्स, ओके। यस, तो उसको हम शॉर्ट में इफेक्ट्स कहते हैं। तो जैसे यस वीएफएक्स माने विजुअल इफेक्ट्स हो यस यस यस, टेक्स्ट लाइक दैट ओनली, यस यस। इफेक्ट्स। ओके ओके। तो ये जनरली मतलब आपका टेक स्टैक रहता है, या तो आप यूनिटी और अनरियल में से एक फ्रेमवर्क चूज करते हो, और लैंग्वेजेस में सी शार्प, सी प्लस प्लस, और ऑब्जेक्ट साइड में यस, आप एडोबी माया वगैरह टूल्स यूज करते हो? हाँ उसमें भी बहुत सारे हैं, और उसमें तो अभी एआई आ गया है, तो बहुत इजी हो गया है। अच्छा। तो ये बाद में क्या क्या चेंजेस हुए आपके गेम डेवलपमेंट के प्रोसेस में? एक्चुअली गेम डेवलपमेंट ना, उसमें एआई पहले से ही है। ओके। मतलब ये तो अभी ट्रेंड में आया, इसलिए सबको मालूम पड़ा कि एआई है, तो अच्छा। एआई विल रिप्लेस एवरीथिंग, तो ऐसा नहीं है। ओके। गेम डेवलपमेंट में पहले से ही था कि जैसे कि आप कोई मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हो, तो हम्म। जैसे ही गेम मार्केट में आया ना, तो उसका यूजर बेस एकदम से नहीं बढ़ जाता। हम्म। तो पहले जो हम खेलते हैं, वो सामने बोर्ड्स होते हैं ना, उनके साथ ही खेलते हैं। राइट। तो इट्स सम टाइप ऑफ एआई। हम्म। मतलब वो जो बोट होता है, वो आपके आपके जो खेलने का स्टाइल है, हम्म। वो उससे सीखता है। आपने अगर सुना हो कि प्रोसीजरल प्रोसीजरल एल्गोरिदम, ऐसा कुछ सुना हो, तो हम्म। उसमें क्या होता है कि कई इनफाइनाइट गेम्स होती है, कि जैसे कि टेम्पल रन देख लीजिए, हम्म। सबवे सर्फर देख लीजिए। हम्म। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके खेलने का पैटर्न होता है ना, उसके हिसाब से लेवल्स आगे बनते जाते हैं, मैप आगे बनता जाता है। ओके। उसके हिसाब से जो सामने सामने वाला आपका एनपीसी है, नॉन हम्म। प्लेइंग कैरेक्टर,
वो हम्म। उसके हिसाब से खेलता है। मतलब जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो गेम डिफिकल्ट होता जाएगा। गेम ओके। आपसे सीखता है, मतलब ऐसा पहले से ही है गेम में। हम्म। और अब एआई आ गया है और मशीन लर्निंग भी बहुत अच्छा हो गया, तो उससे अभी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा गेम का। हम्म। एंड अगर हम प्रोग्रामिंग साइड से देखें, ग्राफिक साइड से देखें, तो अभी ग्राफिक्स में फायरफ्लाई आ गया है, मिड जर्नी आ गया है, जिसमें हम सिर्फ डिटेल्स डालें तो पूरे हम्म। के पूरे ग्राफिक्स बन के आते हैं। वो भी बहुत अच्छे ग्राफिक्स, मतलब शेडो के साथ, लाइटिंग के साथ सब कुछ मिल जाता है। हम्म। तो वो एक है ना, वो फास्ट हो गया पूरा प्रोसेस। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि एआई रिप्लेस कर देगा सबको, बट अच्छा। एआई ऐसे सोच सकते हैं कि एआई एक आपका कंपेनियन है। हम्म। मतलब आपका, हाँ, तो उससे आपका प्रोसेस है ना फास्ट हो गया है। हम्म। प्रोग्रामिंग में क्या है कि पहले लॉजिक सोचना पड़ता था, फिर लिखना पड़ता था, ट्राई करना पड़ता था। हम्म। अभी एआई को बोल दो कि सिर्फ ऐसा 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 करना है, और वो पूरा लॉजिक आपको दे देता है। फिर ओके। आपको सिर्फ ट्राई करना है। अगर आउटपुट ठीक से नहीं आता तो फिर उसको एआई को बताओ कि आउटपुट ऐसा नहीं आ रहा है ठीक से, तो वो भी आपको चेंज करके देता है। हम्म। तो गेम्स में है ना, जैसे कि कई सिस्टम होती है, एड पास होते हैं, मतलब हॉट प्लेट सिस्टम है, स्पिन व्हील सिस्टम है। हम्म। तो ये सारी सिस्टम से ना अभी हम चैट जीपीटी है ना, तो उसमें आराम से बना सकते हैं पूरी। वो जल्दी बन सकती है। तो मतलब ये हमको सिर्फ है ना कोर गेम में ही काम करना पड़ता है। हम्म। मतलब अभी मैं कैरम में काम कर रहा हूँ, तो हम्म। मुझे सिर्फ जो हम कैरम का कोर गेम होता है ना, कि हम जाके अंदर खेलते हैं, हम्म। उस पे ही फोकस करना है। बाकी की सिस्टम तो मैं आराम से बना लूंगा एआई में। ओके। तो हम्म। गेम्स को फिर आप टेस्ट कैसे करते हो, क्योंकि काफी सारे गेम्स में क्या होता है, लेवल्स होते हैं बहुत सारे। तो यस, आप यस। पर्टिकुलर लेवल कोड से ही सेटअप कर देते हो, या उसके लिए कोई अलग से टूल यूज करते हो? या उसमें उसमें कैसा होता है कि जनरली गेमिंग कंपनीज होती है ना, उसमें भी क्यूएस होते हैं। ओके। तो मतलब वो भी मैन्युअली चेक करते हैं कि भाई लेवल्स खेल के कि सब कुछ बराबर ही आ रहा है। हम्म। और फिर हम क्या होता है ना, एडिटर स्क्रिप्ट्स लिख के देते हैं उन लोगों को, ओके। कि कोई बटन्स देते हैं कि भाई विन के लिए ये बटन है, लूज डायरेक्टली लूज के लिए ये बटन है। हम्म। और अगर आपको ऐसा है कि कॉइन बढ़ाने हैं आपकी गेम में, तो हम्म। ऐसा यूटिलिटीज बना के देते हैं कि भाई इस बटन से कॉइन बढ़ जाएंगे, जेम्स बटन बढ़ जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि पूरा गेम टेस्टिंग करना है ना इजी बन जाता है। ओके। मतलब चीट कोड्स देते हो आप उनको, वो यस, यस, जैसे चीट वाइस कोड्स सिटी में देते हैं उनको। यस, लीव मी यस, अलोन बोल के। एग्जैक्टली। या वैसा ही सब कुछ। तो उससे क्या होता है कि टेस्टिंग करना इजी बन जाता है। और हम्म। कई डेटा के टेस्टिंग होते हैं ना, हम्म। वो हम ऑटोमेशन करके करते हैं कि भाई हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं एंड वैलिडेट करते हैं कि भाई डेटा बराबर ही है ना। हम्म। असर्शन कर देते हैं कि भाई ऐसा डेटा होना चाहिए। ओके। और फिर स्क्रिप्ट रन करने के बाद पता चल जाता है कि नहीं, डेटा तो बराबर ही है। हम्म। ऐसा। तो मतलब गेम्स खेलने में तो मजेदार लग रहे हैं, लेकिन लगता है कि उसके पीछे काफी लंबा प्रोसेस है। तो मतलब एक, यस, जैसे कि यस। एक मोबाइल गेम का एग्जांपल ले, एक बोर्ड गेम हम्म। का जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, तो अराउंड यस। कितना टाइम लगता है गेम को स्टार्टिंग से प्ले स्टोर तक जाने तक? मान लो कि हम गेम लेते हैं, कैरम गेम लेते हैं। तो हम्म। कैरम गेम में तो हमारा मैकेनिज्म क्या होता है कि भाई कुछ कॉइन्स होते हैं हम्म। एंड स्ट्राइकर होता है, और वो हमारा एम होता है कि पॉकेट करो। ये हम्म। गेम आपको मालूम है, तो पहले हम क्या करेंगे कि पूरा गेम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम्म। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, रूल्स क्या क्या है। अगर मार्केट में गेम अवेलेबल है तो वो गेम खेल के देखेंगे। हम्म। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर ऑफलाइन गेम है कोई बोर्ड वाली गेम, तो वो खेल के देखेंगे। फिर उसका डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। ओके। डिजाइनर जो होता है वो उसका डॉक्यूमेंट बनाता है, फिर पूरी टीम के साथ डिस्कस करता है कि भाई ये गेम है, ये बनाना है। हम्म। तो फिर आर्टिस्ट होता है, वो उसकी साइड से कंसेप्ट बनाना चालू कर देता है कि भाई जो गेम होती है तो सिर्फ कोर गेम नहीं होती है, उसका यूआई भी होता है। यूआई पार्ट मतलब कि आप हम्म। जो होम स्क्रीन देखते हो, शॉप स्क्रीन देखते हो, फिर जो वो मल्टीप्लेयर गेम्स में फ्रेंड्स वाला स्क्रीन आता है, हम्म। वो सब कुछ होता है ना, तो वो सब कुछ बनाना चालू कर देते हैं। फिर डेवलपर और आर्टिस्ट डिस्कस करते हैं कि भाई आपको कैसा ग्राफिक्स चाहिए होगा, क्या क्या चाहिए होगा, मतलब ये स्ट्राइकर है, फॉक है। तो वो सब डिस्कस करते हैं आर्टिस्ट के साथ। आर्टिस्ट वो बनाना चालू करते हैं, और फिर वो डेवलपर होता है ना, वो पहले प्रोटोटाइप बनाता है किसी भी गेम का। हम्म। तो मान लो कि कैरम गेम है, तो कैरम गेम में जो वो हम स्ट्राइकर शूट करते हैं, तो वो कैसे वर्क करेगा, तो फिजिक्स के ऊपर वर्क करेगा। हम्म। तो वो पूरा मैकेनिज्म बनाएंगे। तो मैकेनिज्म बनाने में 1 वीक लग गया मानो।
तो ओके। उसका प्रोटोटाइप खेलेंगे कि हम्म। फिजिक्स अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, फिर फिजिक्स ट्विक करना है कि बराबर है। हम्म। अभी वो फिजिक्स बन गया तो फिर उसमें अलग से मोड ले जाएंगे। हम्म। खाली कोर गेम किसी को अच्छा नहीं लगता, ओके। इसीलिए उसमें कुछ ट्विस्ट भी होना चाहिए, तो वो ट्विस्ट बनाते हैं उसके ऊपर। तो मतलब ये पूरा कोर गेम कंप्लीट होने में 1 मंथ लग गया। ओके। उसके बाद जो पूरा यूआई होता है उसमें प्लगइन डालते हैं और सब कुछ इंटीग्रेट करने में दूसरा 1 महीना, तो हम्म। 2 महीने लग जाते हैं। एंड फिर हम बफर टाइम रखते हैं हम्म। कि अगर क्यूए में जाने के बाद कोई बग्स आते हैं हम्म। तो फिर वो बग सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा, वो सोच के ऐसा बफर टाइम रखते हैं 10-15 दिन का। तो फिर हम्म। वो 10-15 दिन में बग सोल्व करके फिर लास्ट में जो गेम होता है ना वो प्ले स्टोर के लिए हम रेडी करते हैं। तो अगर प्ले स्टोर में चढ़ाने के बाद भी ऐसा ही नहीं होता कि गेम आपका लाइव हो गया। ओके। पहले गेम आपका रिव्यू होता है, हम्म। फिर रिव्यू हो जाने के बाद में आपका गेम लाइव होता है। और कोई भी गेम ऐसा नहीं होता कि सीधा 100% लाइव हो गया, कि ओके। सारी कंट्रीज में लाइव कर दिया है। क्योंकि मतलब कोई भी ऐसा एप्लीकेशन गेम कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो 100% बग फ्री हो। हम्म। तो उस हाँ, तो एक बार गेम चला गया प्ले स्टोर पे, तो हम्म। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि गेम स्टेबल है कि नहीं है, मतलब यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है। तो उसके लिए क्या हम करते हैं कि गेम में गेम एनालिटिक्स इंटीग्रेट करते हैं। हम्म। और कुछ इवेंट्स है ना, वो हम प्रोग्राम में इवेंट्स डालते हैं कि जो जो यूजर इंटरेक्ट करता है ना वो सारी इवेंट्स हमें गेम एनालिटिक कंसोल में मिलेंगी। तो उसमें ओके। अगर कोई एरर आ रहा है ना गेम में, तो वो एरर भी दिखाई देगा, तो उससे पता चलेगा कि गेम स्टेबल है या नहीं है। हम्म। यूजर्स आ रहे हैं, फिर ऐसा पता चल गया कि गेम स्टेबल है। तो हम्म। फिर हम क्या करते हैं कि फिर सारी कंट्री में रिलीज कर देते हैं। तो पहले वो बीटा बीटा मोड में होता है, फिर हम ग्लोबल लॉन्च कर देते हैं। फिर ओके। ग्लोबल लॉन्च करने के बाद थोड़ी थोड़े टाइम के लिए रुकते, एंड देन यूजर नहीं आते ना, तो फिर यूजर एक्विजिशन करते हैं। यूजर हम बाय करते हैं, मतलब ऐसा ओके। एड करते हैं अपनी गेम का एड कैंपेन में, तो जिससे यूजर आएंगे। ओके। तो ऐसे एक गेम का स्क्रैच से जो प्ले स्टोर में जाता है ना उसका जर्नी होता है एक। मतलब हम्म। ये तो छोटा बोर्ड गेम था, फिर अगर बड़ा गेम हो, कोई आरपीजी गेम्स हो, हम्म। तो उसमें 1 साल 2 साल भी लग सकता है। ओके। आरपीजे तो माने? फिर रोल प्लेइंग गेम्स, ओके। आरपीजी माने मतलब आरपीजे। स्टार वॉर्स है, ऐसा गेम कोई है, स्टार वॉर्स मूवी पे गेम बनाया, ओके। स्पाइडरमैन पे गेम बनाया, ऐसा कोई गेम है तो मतलब आप एक कैरेक्टर है जो रोल प्ले कर रहे हैं ऐसा। हम्म। वो तो मतलब मल्टीपल भी आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। एडमिन पैनल रहता है जिसमें क्या हम्म। जैसे अपने लिनक्स वगैरह में भी होता है ना कि कभी क्रैश हो जाता है तो वो हम्म। पूछते हैं कि आपको क्रैश रिपोर्ट सेंड करना है क्या, तो वो रिपोर्ट भी आप लोगों को मिलते हैं कि इस पर्टिकुलर मशीन में यस यस। नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से आप हाँ, फिक्स कर। फायरबेस में मिलता है वो। फायरबेस प्लगइन होता है ना, वो अगर इंटीग्रेट कर दो ना, फायरबेस क्रेस लिटिक्स करके होता है। हम्म। तो उसमें आपको क्रेस का डिटेल्स मिलता है कि भाई किस डिवाइस में क्रेश हो रहा है। तो उसमें आप अच्छा करने का ट्राई करेंगे कि भाई इस डिवाइस में क्रेश हो रहा है तो कहाँ से क्रेश हो रहा है, वो क्रेश ढूंढने का रिप्रोड्यूस करने का ट्राई करेंगे। हम्म। एंड आप ऐसा ट्राई करेंगे कि मिनिमम डिवाइस में क्रेश हो। हम्म। क्योंकि अगर 99.6 और 4 समथिंग से क्रेश रेट घट जाता है ना, मतलब ऐसा क्रेश फ्री यूजर्स होते हैं हम्म। कि आपके गेम में 99.8 या 6 ऐसे क्रेश फ्री यूजर्स है। हम्म। तो मान लो कि अगर ऐसा हो गया कि ज्यादा क्रैश होने लगे और आपका गेम है ना वो 2 to 3% यूजर्स में क्रैश हो रहा है, और आपका क्रैश फ्री यूजर्स रेट है अभी 97, हम्म। तो फिर आपको वो एक मेल आएगा कि भाई आपका क्रैश ज्यादा हो रहा है गेम, कुछ कीजिए। अगर आप कुछ नहीं करते ना तो फिर आपका गेम है ना वो ड्रॉप भी हो सकता है। ओके। तो मतलब ये जो एरर्स है वो रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, क्रैश है वो रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, कि हम्म। जिससे गेम एक्सपीरियंस अच्छा हो यूजर्स को। ओके। तो जब आप प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं गेम तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड के फोन्स के लिए तो वो सपोर्टेड हो जाती है, तो क्या यस। यूनिटी और अनरियल होते हैं वो खुद से ऐसे फीचर देते हैं कि आप एट अ टाइम उसको ऐसी बिल्ड बना पाए जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर सब में चल जाए, या वो आपको मैन्युअली करना पड़ता है? यूनिटी में है ना, हम्म। एंड्रॉयड एंड्रॉयड का सपोर्ट बहुत अच्छा है यूनिटी में। ओके। यूनिटी यूनिटी में से आप एंड्रॉयड का बिल्ड डायरेक्ट बना सकते हो। हम्म। अगर प्लगइन में से कोई एरर नहीं आता है ना तो डायरेक्ट एंड्रॉयड का बिल्ड बन जाएगा। और हम्म। अगर आपका सब गाइडलाइंस ठीक से आपने फॉलो किया है ना, तो हम्म। फिर प्ले स्टोर में वो बिल्ड
मतलब आप अपलोड कर सकते हो। उसके हम्म। भी कई गाइडलाइंस होते हैं उसमें, जैसे कि कुछ फॉलो करने होते हैं कि भाई उसका लेवल होता है, एपीआई लेवल होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। वो बहुत मतलब टेक्निकल साइड वो चला जाएगा फिर। ओके। अ, और अगर आईओएस की बात करें तो ऐप स्टोर में है ना, उसका उसके लिए हमको एक्स कोड में बिल्ड बनाना पड़ता है। ओके। क्योंकि यूनिटी में से हम ऐप स्टोर के लिए बिल्ड नहीं कर सकते। हम्म। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ऐप स्टोर है ना, ये वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है हम्म। प्ले स्टोर के प्ले स्टोर मुकाबले में। इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमको गेम का क्वालिटी है, जो ग्राफिक्स क्वालिटी है, वो भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम्म। पीछे फिर कुछ प्लगइन्स आते हैं जो ऐप स्टोर है ना वो रिकमेंड नहीं करता, मतलब सपोर्ट नहीं करता है। हम्म। तो वो प्लगइन्स रिमूव करके जो ऐप स्टोर में हमें, मतलब ऐप स्टोर जो कहता है वो प्लगइन्स ऐड करने पड़ते हैं। हम्म। और फिर उसका वापस से बिल्ड बनाना पड़ता है। मतलब हमको दो प्रोजेक्ट रखने पड़ते हैं। एक ओके। प्रोजेक्ट एंड्रॉइड के लिए होता है और एक प्रोजेक्ट आईओएस के लिए होता है। हम्म। तो दोनों का थोड़ा प्रोसेस अलग आता है, दोनों के बिल्ड अलग बनाने पड़ते हैं। हम्म। एंड्रॉयड है ना बिल्ड वो डायरेक्ट यूनिटी से बन जाता है, लेकिन आईओएस के लिए हमको ऐप स्टोर से जो एप्लीकेशन प्लगइन सपोर्टेड है ना, हम्म। वो ऐसे ही प्लगइन्स एप्लीकेशन यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि एक्स कोड है और उसके प्लगइन्स है। तो वो सब यूज करना पड़ता है, उसमें ओके। से ही बिल्ड बनेगा खाली। ठीक है, तो मतलब ये थर्ड मतलब पार्टी पूरा। यूज करना पड़ेगा आईओएस के लिए। अच्छा, हम्म। आपको पैरेलल में दो दो प्रोजेक्ट मेंटेन करना पड़ते हैं, एक यस एंड्रॉयड यस, के लिए, एक आईओएस के लिए। एंड्रॉइड के लिए आईओएस के लिए। और इसी गेम आपको बनाना है फिर तो आप पूरा प्रोसेस ही उसका अलग से करोगे, राइट? उसका तो ये मोबाइल गेम यस यस से बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो वो भी यस, क्योंकि यूनिटी में ही उसमें होता है उसमें या? माउस, हम्म। यस वो भी यूनिटी में हो सकता है, लेकिन पीसी के लिए ज्यादातर अनरियल का यूज होता है। ओके। मतलब ज्यादातर गेम्स में अनरियल का, अभी तो यूनिटी इज वे बेटर। हम्म। पहले यूनिटी इतना कंपटीशन में नहीं था अनरियल के साथ, क्योंकि हम्म। उसका ग्राफिक्स था और जो उसकी पाइपलाइंस थी ना, ग्राफिक पाइपलाइंस, वो इतनी बेटर नहीं थी कि ओके। मतलब इतना अच्छा रेंडर कर सके। बट हम्म। अभी बहुत अच्छा हो गया यूनिटी में। तो यूनिटी में भी कई पीसी गेम्स बनती है। हम्म। यानी यूनिटी में पीसी गेम्स मोबाइल गेम्स में ये भी डिफरेंस हो जाएगा कि मोबाइल गेम्स में आपका इनपुट टच इनपुट होता है। हम्म। अगर आप पीसी गेम्स में जाएंगे तो इनपुट माउस कीबोर्ड हो जाएगा। राइट। तो मतलब ऐसे ऐसे डिफर करता है, इनपुट सिस्टम डिफर करता है, फिर प्लगइन्स डिफर करते हैं। हम्म। अगर आपको स्टैंड अलोन बिल्ड बनाना है ना, कई गेम्स ऐसी होती है कि ईएक्सई दे देते हैं फोल्डर के साथ, और डबल क्लिक करते ही डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। तो हम्म। वैसा स्टैंड अलोन बिल्ड है ना, वो भी यूनिटी में आराम से बन जाता है। ओके। मतलब अगर मैंने कोई गेम बनाई और उसको मुझे वेबसाइट पे अपलोड करना है, हम्म। तो मैं वेब जीएल बिल्ड भी बना सकता हूँ। फिर उसको ओके। मैं सिर्फ वेबसाइट के सोर्स कोड में अपलोड कर दूँ तो वेबसाइट पे भी गेम खेल सकता हूँ मैं। तो मतलब ऐसे कई ऑनलाइन वेबसाइट भी अवेलेबल है जिसमें आप हम्म। वेब जीएल बिल्ड होती है ना, वो अपलोड कर दो ना। तो ओके। उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। ऐसा आप आपकी गेम उनकी वेबसाइट पे जाएंगी, अगर उसमें यूजर्स आते हैं तो उससे भी पैसे कमा सकते हैं। ओके।